हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल डीपी वायरल में मोस्ट वेलकम। आज हम देखिए एक नए टॉपिक को लेके आए हैं, यानी कि जिसका ज़्यादातर यूज कहाँ होता है, यानी फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और इसके बाद बाकी जो यानी कि हम लोग के लाइफ में हमेशा यूज करते हैं। आज इसको जो है यानी कि सब पॉइंट को अच्छे से कंप्लीट कराएंगे और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। अगर इसको सही से बताएं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन यह है कि क्या है कि इसमें जो है यानी मेन पॉइंट है उसी को बताते हुए चलेंगे और मैक्सिमम यानी 25 से 30 मिनट लगेगा। इतने में आपका ये जो है कंप्लीट करा देंगे। चलिए देखते हैं। और इसका जो है यहाँ पे क्या है कि इसीलिए आप टॉपिक का नाम क्या है, मात्रक और मापन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इसका जो है यानी कि मात्रक के यानी कि जो मूल मात्रक होते हैं 7 होते हैं। 7 को हमने पहले से लिख रखा है, इसलिए लिख दिए हैं कि आप लोग का जो है समय ज़्यादा यानी कि आप लोग का टाइम बहुत कीमती है, तो ज़्यादा समय आप लोग का ना लेते हुए इसीलिए हमने लिख दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे इसमें क्या है, कैसे इसको हम समझते हुए इसको क्या है कि इसका जो है ऑपरेशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, यानी कि 7 मात्रक होते हैं। यानी कि मूल मात्रक में यानी कि मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने जो है यानी कि दूसरा वाला मात्रक नहीं देख रहे हैं। खाली इसमें क्या है कि मात्रक के जो 7 प्रकार हैं उन्हीं को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो 7 में क्या होता है, समय, दूरी, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, जिसको इंग्लिश में भी लिख दिए हैं टाइम, डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, नंबर ऑफ मोल और इसके बाद लाइट, इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में आज अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा ही बताइए, आप लोग तो जानते होंगे समय को हम लोग किस में डिफाइन करते हैं। समय अगर हम आपसे पूछें कि समय का मात्रक बताइए, अगर सपोज दैट आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें प्रेजेंट टाइम में टाइम क्या हो रहा है, कितना बज रहा है, तो आप क्या बताएंगे। टाइम अगर पूछेंगे कितना बज रहा है तो आप लोग टाइम को बताएंगे ना। अगर मान लीजिए आपके घड़ी में बज रहा है, इस तरह से बज रहा है, ये है इस तरह से आपके घड़ी में अगर इस तरह से दिखा रहा है तो आप क्या बताएंगे। तो इसमें आप बताएंगे यही ना, यानी 5:10 और 15 सेकेंड हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी 5:10 और 15 सेकेंड। तो हमें समय को बताने के लिए किसका किसका सहारा लेना पड़ रहा है, यानी कि 5 बज रहा है, ठीक है ना। और एक दूसरा घड़ी है, इसमें मान लीजिए इस तरह का बज रहा है, इस तरह से। तब बताइए इसमें तो आप बताएंगे 5:10 इसमें आप क्या बताएंगे, इसमें आपके घड़ी में कितना बज रहा है, तो आप इस वाले घड़ी में बताएंगे कितना बज रहा है, 6 बज रहा है। AM PM की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बस खाली यहाँ पे हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या बज रहा है, 6 बज रहा है इसमें। और इसमें जो है 5:10 हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम समय को किस तरह से बता सकते हैं। समय को बताने के लिए हमको यानी कि किसकी ज़रूरत पड़ेगी, घंटे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, यानी घंटा, ठीक है ना। और इसके बाद मिनट और इसके बाद किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेकंड की। समय को बताने के लिए इन तीनों की ज़रूरत है। बताइए यहाँ पे समझ में आ रहा, घंटे की भी ज़रूरत है, मिनट की ज़रूरत है और सेकंड की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो यानी समय का मात्रक क्या हो गया, समय का मात्रक हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे। तो समय का मात्रक में सबसे छोटा मात्रक अगर बात करेंगे, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो सबसे छोटी यूनिट होती है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो सबसे छोटा यूनिट हो जाएगा हमारा सेकंड। क्या होगा, सेकंड। और सेकंड से बड़ा क्या हो जाएगा, सेकंड से बड़ा हमारा हो जाएगा मिनट। क्या हो जाएगा, मिनट। मिनट से बड़ा क्या हो जाएगा। अब ये हम हटा दे रहे हैं आपको खाली बस दिखाने के लिए कि हम समय को यानी समय का मात्रक किस में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये हम हटा रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखेंगे यानी कि सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, सेकंड। सेकंड से बड़ा मिनट, और मिनट से बड़ा क्या होता है, मिनट से बड़ा जो आपका होता है यानी घंटा होता है, ठीक है ना, घंटा या घंटे, ठीक है ना, घंटा, ठीक है ना। और घंटे से बड़ा क्या होता है, अगर घंटे से बड़ा चलेंगे तो घंटे से बड़ा क्या हो जाएगा, डे, दिन, ठीक है ना। यानी इससे बड़ा क्या हो जाएगा, दिन। और दिन से अगर बड़ा चलेंगे तब क्या हो जाएगा, मंथ। क्या हो जाएगा, मंथ, महीना जिसको बोलेंगे, महीना,
महीना से अगर बड़ा चलेंगे तब क्या आएगा, यानी कि साल। क्या आएगा, साल, वर्ष, जिसको बोलेंगे वर्ष, ठीक है ना, वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ष, ठीक है ना। इस तरह से और एक और अगर बताना चाहें तो लीप वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष, इस तरह से, ठीक है ना। तो समय को हम इस तरह से यानी इन सब के यानी मात्रक को लगा के हम बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे हम पूछें कि आप कितने वर्ष के हैं तो आप क्या बताएंगे, आप अगर हम पूछें आपकी एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप यही बताएंगे ना कि 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, आप इस तरह से बताएंगे। तो आप जो है कहीं ना कहीं किसका यूज कर रहे हैं, यानी वर्ष का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से महीने का यूज कहाँ होता है, महीने का यूज होता है सपोज दैट अगर हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा होता है और इसके बाद तिमाही परीक्षा होता है और वार्षिक परीक्षा होता है। तो तिमाही होता है तो उसमें मंथ का यूज कर लेंगे कि यानी हमारा तिमाही परीक्षा होता है इसलिए मंथ का यूज करते हैं। और इसके बाद फिर क्या है, दिन का यूज कहाँ करते हैं, जैसे कि अगर हमको दिन पता करना हो कि जैसे कि आप जो है कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हुए हैं, तो उसमें क्या है, दिन का यूज हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। और घंटे का यूज कहाँ होता है, यानी कि घंटे का यूज कहाँ हम लोग करते हैं, जैसे देखिए घंटा, तो घंटे का यूज करते हैं जब चाल निकालना होता है हमको, चाल। तो चाल बराबर क्या पे एक सूत्र होता है, दूरी बटा के समय, होता है कि नहीं, चाल बराबर के दूरी बटा समय। तो चाल आपका कभी कभी जब आप लोग सवाल को लगाते हैं मैथ में या फिजिक्स में, इस सब के या केमिस्ट्री में भी कहीं भी लगाते हैं, तो आपका जो चाल होता है तो चाल दिया रहता है, यानी कि मान लीजिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे लिखा रहता है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से दिया रहता है आपका सवाल, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 36 किलोमीटर जो है गाड़ी, या आपकी गाड़ी जो है, या आपकी चाल है, या आपकी साइकिल की चाल है, या आपकी मोटरसाइकिल की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है, यानी 1 घंटे में आपकी जो मोटरसाइकिल है 36 किलोमीटर जाती है। तो आपका ये यानी कि बताने का ये तरीका है चाल को बताने के लिए, यानी कि आप किसका यूज करेंगे, घंटे का यूज करेंगे, ठीक है ना। और इसको मिनट का यूज कहाँ होता है, मिनट का यूज होता है कभी आपको जैसे कि कभी कोई बोल दिया, सवाल में बोल दिया कि आपका जो है कोई मान लीजिए दूरी है, दूरी जो है आपका जैसे कह दिया कि 50 किलोमीटर की दूरी को, 50 किलोमीटर की दूरी को आपको यानी कह दिया कि 10 मिनट में तय कर रहा है, कितने मिनट में, 10 मिनट में। जब कहेगा 50 किलोमीटर की दूरी को 10 मिनट में कोई गाड़ी है तय कर रहा है, तो यहाँ पे यानी कि आपका बता दिया ना, यानी मिनट का यूज कर लिया, ठीक है ना। और सेकेंड का कहाँ यूज करते हैं, यानी कि सबसे छोटी यूनिट यानी मात्रक है सेकेंड, ठीक है ना। तो इस तरह से यानी कि हम लोग देख लिए कि समय का मात्रक क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो समय का मात्रक यानी सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष, लीप वर्ष, इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखेंगे यहाँ तक हमारा हो गया समय, ठीक है ना। समय का मात्रक हमने देख लिया। जब समय का मात्रक देख लिए हैं तो हम ये भी जानते हैं कि जब समय का मात्रक हमने देख लिया तो हम जानते हैं कि एक, अब इसको क्या है, सबको माने बदलना सीखेंगे, बदलेंगे। देखिए कैसे बदलेंगे, अगर हमें दिया है 1 मिनट, क्या है 1 मिनट, 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, कितने सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो इसी तरह से आप लोग से अगर हम कहें कि अगर 2 मिनट में बताइए, 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 2 मिनट में, तो 2 मिनट में आपसे कितने सेकंड होंगे, तो क्या करेंगे 2 गुणे 60 कर देंगे, इतने सेकंड हो जाएंगे, ठीक है ना, सेकंड। तो गुणा करिए, 6 दूनी 12, 120 सेकंड, कितने सेकंड, 120 सेकंड हो जाएगा। अगर इसी तरह से कहेंगे कि 5 मिनट में बताइए, 5 मिनट में आप जो है सेकंड को 5 मिनट को सेकंड में बदलिए, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे 5 गुणे के 60 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5 छक्के 30 और 0, 300 सेकंड हो जाएगा, कितना, 300 सेकंड। इस तरह से यानी कि हम मिनट को किस में बदल सकते हैं, मिनट को सेकंड में बदल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इसी तरह से अगर हमको निकालना हो, यानी कि
अगर मिनट को घंटे में बदलना हो या घंटे को मिनट में बदलना हो तब उसको कैसे बदलेंगे। इस तरह से देखिए, जैसे कि अगर हमको दिया है, क्या दिया हुआ है, अगर हमको कहीं लिखा हुआ है कि आपका सवाल दिया है जैसे चाल बराबर के दूरी बटे समय में अगर लिखा है कोई गाड़ी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, कोई गाड़ी आपकी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो आप उसको बदलना है, किस में बदलना है, तो कहेगा मीटर प्रति सेकंड में बदल के दिखाइए। किस में? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे आप तो कैसे बदलेंगे, देखिए ऊपर लिखा है 36 किलोमीटर, तो किलोमीटर लिखा है इस तरह से और बटे ये एच है आवर, ठीक है ना। तब इसको बदलेंगे तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कितना? 1000 मीटर। और 1 घंटे में जो 1h है, 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 1 घंटे में होता है आपका 60 मिनट। कितना मिनट? 60 मिनट होता है। मिनट है आपका, ठीक है ना। ये आपका मीटर है और यहाँ पे मिनट है, मिनट, ठीक। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में बताइए, 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब इसको क्या लिखा है आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको आपको पूछेगा कि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किस में? मीटर प्रति सेकंड में। जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 और इंटू किलोमीटर, यानी एक, यहाँ 36 गुणे 1 किलोमीटर लिख सकते हैं और बटे एच है, ठीक है ना। एच का मतलब 1 घंटा है, एच का मतलब 1 घंटा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 36 गुणे 1 किलोमीटर की जगह पे 1000 लिखेंगे। कितना? 1000 और बटे इसके बाद एच है। एच का मतलब है कि अगर 1 घंटे को किस में बदलना हो? सेकंड में। तो 1 घंटे को जब सेकंड में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि लिखेंगे 1 घंटा बराबर के 60 मिनट है ना, तो 60 गुणे इसके बाद 1 मिनट यहाँ और है तो इंटू 60 कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। तो यानी आपका आ जाएगा 3600 सेकंड। कितना? 1 घंटे में 3600 सेकंड सॉरी, 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो देखिए 2 जीरो ऊपर से कटेगा, 2 जीरो नीचे से कटेगा। अब इसके बाद क्या आएगा आपका, यानी कि 5 से काटिए तो यानी 2 से काटिए, 2 पंजे 10 और 2 अठरैयम 36, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे, तो आप डायरेक्ट करेंगे 36 गुणे 5/18 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। इस तरह से देखिए, तो इसको काटिए 18 कम 18, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो आपका आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से यानी मिनट में रहेगा तो सेकंड में बदल लेंगे, और अगर मिनट में है तो मिनट से क्या कर सकते हैं, यानी घंटे में बदल सकते हैं और घंटे से मिनट में बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बताइए आप लोग को समझ में आया। अब इसी तरह से अगर घंटे में दिया है तो हम दिन में बदल सकते हैं, अगर दिन में दिया है तो दिन को महीने में भी बदल सकते हैं, महीना में दिया है तो महीने से दिन निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर आप लोग इस तरह का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे, पसंद हो तो आगे और बताइएगा, तो इस तरह से और सबका यानी बता देंगे, ठीक है ना। अभी हमने क्या बताया है कि मिनट को सेकंड में बदलना बताए हैं, और इसके बाद घंटे से मिनट में बदलना बताए हैं, और घंटे से फिर सेकंड में बदलना बता दिए हैं। अगर आप लोग को इस तरह का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा, तो सबका जो है यानी कि सबको कन्वर्ट करके सब में बता देंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया, अब आगे देखते हैं दूसरा। सेकंड देखते हैं इसमें क्या है। यानी दूरी का मात्रक देखेंगे, तो यहाँ पे यानी हमारा समय का मात्रक हो गया। अब हम देखेंगे दूरी का मात्रक। तो दूरी को यानी डिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो दूरी अगर हम कहेंगे दूरी का मात्रक बताइए, दूरी का मात्रक क्या होता है, यानी दूरी का मात्रक हो या अगर कहें हम लंबाई का मात्रक। किसका? लंबाई का मात्रक, ठीक है ना। या लंबाई का मात्रक या हम कहें चौड़ाई,
चौड़ाई का मात्रक बताइए। तो चौड़ाई हो गया, लंबाई हो गया, सब दूरी हो गया, एक ही मात्रक होता है, ठीक है ना। लंबाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक, या दूरी का मात्रक, या ऊंचाई का कहें, ऊंचाई का मात्रक बताइए। किसका? ऊंचाई का मात्रक। तो ऊंचाई का भी मात्रक क्या होगा? यही होगा, ठीक है ना। दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी का मात्रक एक होता है। इसलिए कि जैसे कि अगर हम कोई मान लीजिए हमारे पास कोई आयत है, तो आयत में क्या है, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ठीक है ना। तो लंबाई का मात्रक भी वही होता है और चौड़ाई का भी मात्रक वही होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब हम देखेंगे, अगर आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप अपनी हाइट को कैसे बताएंगे? आप अपने हाइट को किस तरह से अगर बताएंगे, 5 या 6 या 7 इस तरह से बताएंगे ना। या फिर मान लीजिए अगर उसको छोटा मात्रक में बताना हो तो 160, 170, 175 इस तरह से बताएंगे, या बता सकते हैं 150 या 155 इस तरह से। तो अब क्या होगा, 150 तो बता रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सही बता रहे हैं, या अगर मान लीजिए आप 5 बता रहे हैं, या 6 बता रहे हैं, या 6.5 बता रहे हैं, या 160 बता रहे हैं, तो आप अपनी लंबाई को सही से बता रहे हैं कि नहीं, बताइए। अगर इस तरह से कोई पूछेगा तो इस तरह बता रहे हैं, इसका मतलब सही आप बता रहे हैं? नहीं, आप गलत बता रहे हैं। इस तरह से अगर आप बता रहे हैं तो इसका मतलब ये गलत है। इसमें आपको बताना होगा, यानी 5 फीट के हैं हम, कितने? 5 फीट, यानी कि या फिर बता सकते हैं 5.6 फीट के हैं, इस तरह से बता सकते हैं। आपको यानी फीट लगाना पड़ेगा, क्या? फीट बताना होगा। तो यानी कि इस तरह से लंबाई का मात्रक अगर हमको निकालना हो या दूरी का मात्रक निकालना हो तो उसके लिए मात्रक क्या होता है? सबसे छोटी मात्रक क्या होता है? मिलीमीटर होता है। क्या होता है? मिलीमीटर। इसके बाद फिर क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। इससे बड़ा क्या होता है? मीटर होता है। मीटर से बड़ा क्या होता है? किलोमीटर होता है। इस तरह से आप लोग को बताना होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अब हम यहाँ देखेंगे दूरी का मात्रक। तो दूरी आप लोग किस में बता सकते हैं? दूरी को बताना होगा तो आप यानी बताएंगे मिलीमीटर में। किस में? मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर यानी मीमी को बोलते हैं मिलीमीटर। इसके बाद क्या बोलेंगे? यानी कि सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बता सकते हैं। और क्या बताएंगे? सेंटीमीटर में बता सकते हैं। और क्या बताएंगे? यानी कि इंच में भी बता सकते हैं। किस में? इंच में भी बता सकते हैं, इंच। और क्या बता सकते हैं? इंच में बताएंगे। इसके बाद फीट में बताते हैं, फीट में, ये फीट या फुट, ठीक है ना। फीट या फुट होता है, ठीक है। फीट या फुट में बताएंगे। या फिर किस में बताएंगे? या फिर किस में? सेंटीमीटर ये सब हो गया। या मीटर में बताएंगे, मीटर, ठीक है ना। मीटर या फिर किलोमीटर। किस में? किलोमीटर, ठीक है ना। किलोमीटर में। इस तरह से आप लोग को बताना होता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे तो जैसे यहाँ पे इसका अंग्रेजी में लिखेंगे तो सेकेंड को यस से दिखाते हैं, ठीक है। और मिनट को किसे? यम से दिखाएंगे। और इसको घंटे को यच से दिखाते हैं। और इसके बाद दिन को डे से दिखा सकते हैं। और महीना मंथ। और इसके बाद ईयर तो आपको पता है वाई से दिखाएंगे, ईयर, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसका अगर दिखाएंगे मिलीमीटर को तो यम से दिखाएंगे मिलीमीटर। सेंटीमीटर को सीएम से दिखाएंगे। और इंच को, ये आपका इंच होता है, इस तरह से लिखना पड़ता है, ठीक है ना। और फुट को एफ से दिखाएंगे। और मीटर को एम से दिखाएंगे। और किलोमीटर के इस तरह से दिखाएंगे, के एम से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। तो अब इस तरह से अगर हो गया तो अगर आपको इसमें चेंज करना हो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मिलीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं। इंच में दिया है तो इंच से सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। और इसके बाद इंच से यानी फुट में दिया है तो इंच में बदल सकते हैं। ये सब बदलना आप लोग को आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। सॉरी। तो ये हम जानते हैं इसमें, यानी कि अगर हम कहें कि 1 मीटर बराबर, 1 मीटर में, 1 मीटर को अगर हम कहें, यानी कि 1 मीटर में बताइए, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। किसमें? 1 मीटर को सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर के होता है यानी कि 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इस तरह से होता है।
यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो हम यहाँ से देखेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर अगर हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर के होता है 10 मिलीमीटर। कितना? 10 मिलीमीटर। इस तरह से होता है आपका, ठीक है ना। तो हम यहाँ से देख लिए कि 1 मीटर बराबर के 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर के 10 मिलीमीटर। तो इस तरह से अगर हम कह दिए, आप लोग से बताइए। और एक और होता है, यानी हम ये जानते हैं कि किलोमीटर की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। क्या होता है? 1000 मीटर, ठीक है। इस तरह से हो गया, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो अगर मान लीजिए चेंज करवा रहे हैं आपसे हमने कह दिया, क्या कह दिया? हमने कह दिया कि बताइए कि 5 सेंटीमीटर को क्या है, 5 सेंटीमीटर को आप बदलिए मिलीमीटर में। तो 5 सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में बदलेंगे तो 5 और गुणे क्या कर देंगे 10, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यानी कि 50 मिलीमीटर। इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि अगर बताइए कि पूछ दिए आपसे कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर तो हमने दे दिया। अगर हमने कह दिया बताइए कि 3 मीटर, क्या है, 3 मीटर को किस में बदलना है? 3 मीटर को आप बदलिए सेंटीमीटर में। किस में? सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर के 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर बराबर का क्या हो जाएगा? 3 × 100, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी क्या आ जाएगा 300। 300 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 300 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को फिर मिलीमीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे? 300 और इंटू 10 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा मिलीमीटर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 मिलीमीटर। इस तरह से आपका आ जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आ? इस तरह से यानी कि हम दूरी का मात्रक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दूरी का मात्रक अगर बताना हो तो दूरी का मात्रक किस में बताएंगे आप लोग? इस तरह से बताएंगे, आपको जिसमें पूछा रहेगा आप उसमें बदल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा, यानी दूरी का मात्रक। अब इसी तरह से द्रव्यमान का मात्रक देखेंगे। किसका मात्रक? द्रव्यमान का। चलिए द्रव्यमान का मात्रक देखते हैं। और इसमें आप लोग को अगर सीखना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तो इस तरह का सब, यानी 1 बाय 1 एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोग को बताएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। द्रव्यमान देखेंगे। अगर हम आपसे पूछें कि द्रव्यमान का मात्रक बताइए, तो द्रव्यमान का मात्रक आप क्या बताएंगे? अगर हमने पूछा कि द्रव्यमान का मात्रक बताइए तो द्रव्यमान का मात्रक क्या बताएंगे? 2 किलो या 5 किलो? कैसे बताएंगे? द्रव्यमान का जो मात्रक होता है कि आप समय में बताएंगे। जैसे हमने कह दिया कि द्रव्यमान क्या, अगर जैसे आप दुकान पे जाइए, अगर आप दुकान पे जाएंगे आलू या कुछ भी सब्जी फल उल लेने, या मान लीजिए तो क्या कहेंगे, यानी कि अगर मान लीजिए आपको सपोज दैट मान लीजिए दुकान पे गए आलू ख़रीदना है, ठीक है ना, और आपके पापा ने 20 रुपया दिया है, तो 20 रुपया में अगर आप आलू ख़रीदने गए हैं तो आप मान लीजिए मार्केट में यानी कि 10 का रेट चल रहा है और 20 रुपया दिए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? वहाँ पे मार्केट में जाएंगे तो यानी कि द्रव्यमान यानी वज़न होता है। द्रव्यमान क्या होता है? वज़न। तो आलू नॉर्मल सा बात है कि यानी आलू लेने जाएंगे तो आप किस में बोलेंगे? केजी में, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? हमको 2 किलो आलू दे दीजिए, ठीक है ना। इस तरह से तो आप क्या कहेंगे? यानी कि द्रव्यमान का मात्रक बताना होगा तो किस में बताएंगे? यानी कि ग्राम में। किस में? ग्राम में। ग्राम में होगा, या फिर किस में होगा? किलोग्राम में। किलोग्राम, ग्राम या किलोग्राम, या इससे भी बड़ा चलेंगे तो इससे बड़ा चलेंगे तो क्या होता है? क्विंटल होता है। फिर इस क्विंटल होता है, ठीक है ना, क्विंटल। या फिर क्या होता है? टन। क्या होता है? टन, ठीक है ना। इस तरह से यानी कि आपका द्रव्यमान का मात्रक होगा। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल,
टन। इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्राम को कैसे दिखाएंगे, ग्राम को जी से दिखाते हैं, और किलोग्राम को केजी से दिखाते हैं, ठीक है ना, और क्विंटल को क्यू से दिखाते हैं, ठीक है ना, और टन को टी से दिखाते हैं। इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम पूछें कि अगर हमको बदलना हो, अगर क्या बदलना है, हमने कहा कि अगर बदलना है हमको तो 1 किलोग्राम, क्या है 1 किलोग्राम, जब 1 किलोग्राम की बात करेंगे, एक किलोग्राम, ठीक है ना, अगर हम 1 किलोग्राम की बात करेंगे 1 केजी, तो 1 किलोग्राम में अगर 1 केजी को हमें ग्राम में चेंज करना हो तो 1 केजी ग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, ये होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर मान लीजिए बड़ा कोई मात्रक दिया है तो बड़े से छोटे में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इस तरह से एक केजी में 1000 ग्राम, तो हमने कह दिया कि आप बताइए कि 5 केजी, कितना 5 केजी को ग्राम में बदलिए, किसमें, ग्राम में। तो 5 केजी को जब ग्राम में बदलना हो तो 5 × 1000 करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ग्राम सॉरी। तो 1000 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 क्या हो जाएगा, 5000 ग्राम हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने द्रव्यमान बता दिया। अब इसी तरह से तापमान का देखेंगे, किसका, तापमान का देखेंगे। चलिए तापमान का देखते हैं। तापमान का देखेंगे तो तापमान जो होता है, क्या लिखा है, तापमान ना, हाँ सॉरी, टेम्परेचर। तो तापमान को अगर हम पूछें कि तापमान, आप तापमान का जो है मात्रक बताइए, तो तापमान का मात्रक कैसे बताएंगे। तापमान में क्या होता है, हम लोग का जैसे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37, क्या होता है, मानव के जो शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है, नॉर्मल, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऐसे क्या है, तो इसी तरह से जब तापमान को बताया जाता है तो तापमान का मात्रक क्या होता है, तापमान का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। लेकिन सबसे छोटा मात्रक की बात करेंगे तो केल्विन होता है, क्या होता है, केल्विन। और इसके बाद जो डॉक्टर लोग जो है, जैसे हम लोग का जो फीवर नापते हैं, हम लोग को अगर फीवर हो जाए या जिसको बुखार कहते हैं, तो फीवर या बुखार जब हो जाता है तो जाते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर किस में नापता है, हम लोग का जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में जब डॉक्टर चेक करता है फीवर को, तो वो जो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए देखते हैं, अब इन तीनों को देखते हैं। तो पहला होता है केल्विन, क्या होता है, केल्विन में, केल्विन, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, यानी डिग्री सेल्सियस, क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस होता है। और इसी को डिग्री सेल्सियस को ही यह बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बोलते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो अब देखेंगे, एक होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, इस तरह से होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह से आपका होता है। तो इनको यानी कैसे दिखाते हैं, केल्विन को के से दिखाते हैं, ठीक है ना, और इसके बाद डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस, और इसको भी यही लिखा जाता है डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, और डिग्री फ़ारेनहाइट को इस तरह से डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है हम लोग का जो है, यानी कि दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर हमको मान लीजिए कोई टेम्परेचर दिया है, ठीक है ना, मान लें हम लोग का 37 डिग्री का हम लोग के बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हमको बदलना है केल्विन में, किस में, केल्विन में बदलना है। हम पूछेंगे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो है हमारे शरीर का तापमान, लेकिन अगर इसको केल्विन में बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो 37 में, अगर इसको केल्विन में बताना हो तो 37 में जोड़ेंगे 273, कितना जोड़ देंगे, 273 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा केल्विन में। तो जोड़िए
3 और 7 10 की 0 हासिल लगा 1, और इसके बाद क्या करेंगे 7 और 7 3 10, 10 1 11 की 1 हासिल लगा 1, ठीक है ना, 2 1 3, कितना हो जाएगा 310, ठीक है ना। सही जोड़े हैं कि नहीं, 7 3 10 की 0 और इसको 7 3 10 10, 10 1 11 की 1 हासिल लगा 1, 2 1 3, सही है। तो 310 केल्विन कितना हो जाएगा, यानी हम लोग के शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है अगर केल्विन में बात करेंगे तो 310 केल्विन होता है। कितना, 310 केल्विन। अगर इसी तरह से हम कहें कि अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग के शरीर का तापमान होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कैसे चेक करता है कि इनको कितना फीवर है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है 104 बुखार बा, 102 डिग्री बुखार बा। तो बताइए 37 तो नॉर्मल है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल है, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो 102 104 बता देता है। तो आधा तो यानी कि पेशेंट तो वहीं बेहोश हो जाते हैं कि 104 बुखार चढ़ गया बा, अब कैसे बचब, शायद अब हमारा अंतिम क्षण आ गया बा, अंतिम पल आ गया बा। तो उसमें क्या है, डॉक्टर आप लोग को कहीं ना कहीं डरवाते हैं, ठीक है ना। जब आप लोग डरेंगे तब वो पैसा कमाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो यही इसका रूल है। तो आप देखेंगे वो क्या होता है, थर्मामीटर आपका वो फ़ारेनहाइट में होता है, किसमें, फ़ारेनहाइट में होता है। तो आज हम चेक करेंगे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना आता है। देखिए तब यहाँ पे कहाँ बदले, यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो क्या करेंगे 37 लिखिए और इंटू करिए। इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे आपको यानी कि 9/5, 9/5 से गुणा करेंगे 37 में 9/5 से गुणा करके 32 जोड़ेंगे, कितना, 32 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो जो आपका ये आएगा तो आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हल करिए इसको, जब इसको करेंगे तो देखिए 5 × 5 और 5 × 7 35, बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे और 5 × 6 20, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसका 9 का गुणा करिए, 9 चौक, इधर देखिए यहाँ गुणा कर देते हैं, आपका गुणा करने पे आएगा यानी कि 7.4 गुणे 9, ठीक है, और प्लस के 32, इतना आएगा। अब देखिए हल करिए तो 9 चौक 36, 36 की 6 हासिल लगा 3, और इसके बाद 9 5 9 9 9 6 9 7 63, 63 में 3 जोड़ेंगे तो 66, ठीक है ना। और एक अंक पे दशमलव लगाएंगे और प्लस के 32 जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6 2, ये दशमलव है ना, दशमलव के आगे 6 है तो 6 आ जाएगा, दशमलव लगाइए। इसके बाद क्या है 2 और 6 8 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है 6 और 3 9, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम लोग का शरीर 37 डिग्री सेंटीग्रेड का है, लेकिन जब उसको यानी थर्मामीटर में चेक करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। कितना आता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, इतना आता है, ठीक है ना। तो इतना आएगा। इसमें क्या है कि जब डॉक्टर बोलता है कि 102 फीवर है, 104 फीवर है, तो उसमें क्या करता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। कितना बढ़ेगा, यानी कि आपका जो है कितना बढ़ेगा, यानी कि जब एक भी यानी कि सेंटीग्रेड नहीं बढ़ता है। हम लोग का 37 होता है तो 37 से 38 भी नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर इतना डरवा देते हैं कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इसका मतलब यह है कि अगर जैसे कि इसमें देखिए 98.6 है ना डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मतलब है कि अगर आप 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालेंगे, कितना, 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालेंगे तो हो सकता है आपका 104 के यानी कि 104 के आसपास आ जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग के बॉडी में टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ जाता है, उतने में जो है क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, तो तापमान हो गया हमारा, ठीक है ना। अब तापमान देख लिए हैं, अब इसके बाद देखेंगे विद्युत धारा, ठीक है ना। विद्युत धारा देखेंगे, ये सब इरेज कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से इसको हटा रहे हैं। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, अगर हम पूछेंगे आपके घर में जो विद्युत यानी करंट है, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी लाइट है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसमें जो है यानी कि विद्युत का मात्रक पूछेंगे कैसे होता है, विद्युत किस में मापा जाता है। तो विद्युत का मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर में नापते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत का जो मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर होता है,
ठीक है ना। एम्पियर को कैपिटल ए से दिखाते हैं, ठीक है ना, कैपिटल ए, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा हमारा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है। अब इसी तरह से देखेंगे पदार्थ की मात्रा क्या होता है। तो जो पदार्थ होता है, जैसे कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है ना। पदार्थ की मात्रा जो है, यानी हम लोग ये ज़्यादातर केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है कि पदार्थ की मात्रा यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, पदार्थ की मात्रा निकालना हो, तो इसको किससे दिखाते हैं। तो इसको दिखाते हैं Na से। क्या दिखाते हैं, Na से, या फिर N0 से दिखाते हैं, या फिर N से दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, ये Avogadro जिसको बोलते हैं, वो जो होता है इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है ना। एक होता है आपका, ठीक है, एक लास्ट में होता है ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता यानी लाइट इंटेंसिटी क्या होता है, इसको हम इसका मात्रक होता है कैंडिला। क्या होता है, कैंडिला, इसका मात्रक होता है कैंडिला। इसको दिखाते हैं CD से। कैसे, CD, इसका मात्रक होता है कैंडिला, CD से दिखाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए इसको ये इरेज कर रहे हैं, यहाँ CD से दिखाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से होता है। और अब यहाँ पे अब इसके आगे बनाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग डिस्टर्ब होंगे शायद, हमको लग रहा है। तो इस तरह से हो गया। और अगर इसमें और डिटेल पढ़ना है, आप लोग को डिटेल इसके जानकारी लेना है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करेंगे, तो सभी को कन्वर्ट करके अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। अभी तो हम इसमें एक नॉर्मल बना दिए हैं कि आप लोग को थोड़ा सा ब्रीफली बता दिए हैं कि आप लोग देख लीजिए। और बाकी जो है, अगर आप लोग को और डिटेल चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तो फिर इसके बाद इसको और एक्सप्लेन करके अच्छे से बताएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। दोस्त यार मित्र जो हैं सबको बताइएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।